we are going to discuss an important topic which is covered under the USCMA Part 1 syllabus. The section which I'm going to discuss, although I'm not going to discuss the whole section, but I'm going to discuss a very small part of it, but I found it to be quite useful. So presently I'm discussing section B, which relates with planning, budgeting and forecasting. So if someone is referring the hawk material, because I'm referring this context in reference to the hawk material, so hawk material mein you can find this topic on page 192, which is study unit 1 B.1 strategic planning overview missions and goals. So there's a topic known as role of management in attaining profitable growth. See, I just want to discuss one thing. A management is responsible for maximizing the wealth of shareholders. I hope you're getting it. Management is always responsible for maximizing the wealth of the shareholders, and the shareholders' wealth can be maximized only when the company earns profit, because when company earns profit, it is able to distribute dividend, sufficient dividend to its shareholders, as well as because as the company is generating higher profits, the demand of the share goes high, and hence the value or the share price goes high. So through this, the shareholders experience capital appreciation. So in short, it's a responsibility of the management of the company to take such decisions or carry out such activities in the company so that in turn the wealth of the shareholders can be maximized. And the wealth maximization of the shareholders is directly proportional to the company earning profits, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने से वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाती है, तो इट्स अ रेवेन्यू गेन। और अगर एक कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करेगी तो हर बंदा चाहेगा कि उसके पास उस कंपनी के शेयर्स हो, तो जब डिमांड बढ़ेगी शेयर्स की तो ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड पुशेस द प्राइस। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर प्राइस जब इंक्रीज होंगे तो वो उसको हम बोलेंगे कैपिटल अप्रिसिएशन और कैपिटल गेन, जैसे कि इधर रेवेन्यू गेन इधर कैपिटल गेन। तो बेसिकली आई थिंक यू हैव गॉट अ फेयर आइडिया कि कंपनी का मैनेजमेंट डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन अटेनिंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ, यानी कि हाउ मैनेजमेंट कैन एक्चुअली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, उसके रिलेटेड यहाँ पे दो फिलॉसफीज दी गई हैं। यहाँ पे रोल ऑफ मैनेजमेंट का पता क्या मतलब होता है इन सिंपल टर्म्स, मैनेजमेंट से क्या काम एक्सपेक्टेड है, मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगा। तो मैनेजमेंट दो अप्रोच अपना सकता है, या तो सिर्फ ये अप्रोच अपनाए या फिर ये अप्रोच अपनाए या फिर इनका कॉम्बिनेशन अपनाए, ठीक है। और ये दोनों अप्रोचेस ना एकदम ऑपोजिट हैं, जैसे एंटोनिम्स होते हैं, ऑपोजिट है। मार्केट थ्योरी अप्रोच ये बोलता है कि यहाँ पे ना मैनेजमेंट शांति से एक पैसिव अप्रोच अपनाए, यानी कि इसको आप रिएक्टिव अप्रोच भी बोल सकते हैं कि शांति से बैठे रहो, जब मार्केट में जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम लोग अपनी पॉलिसीज को चेंज कर लेंगे, यानी कि इट्स अ रिएक्टिव अप्रोच। यू आर नॉट प्रोएक्टिवली एक्टिंग, but whatever is happening in the external environment, whatever is the prevailing situation, आप उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट पॉलिसीज डिज़ाइन कर लेता है। जैसे कि मार्केट में जब डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसी चीज़ें आई तो ये ऑब्वियसली मैनेजमेंट को पहले से पता भी नहीं थी, तो जब ये मार्केट में हुआ इसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट ने रिएक्ट किया और इसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज डिज़ाइन की, इसको बोलते हैं मार्केट थ्योरी। सो इफ़ यू आर रेफरिंग द हॉक का मटीरियल, तो वहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया है कि मार्केट थ्योरी gives management a passive role and views its functions basically as making reactive decisions in response to the environmental events। यानी कि मार्केट थ्योरी अप्रोच ये बोलता है कि मैनेजमेंट शुड हैव अ पैसिव रोल, मैनेजमेंट खुद से आगे बढ़कर कुछ पहले से प्लान करके ना रखे, जो इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होगा उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर ले। दिस इज द मार्केट थ्योरी अप्रोच। दूसरा अप्रोच है प्लानिंग एंड कंट्रोल थ्योरी। ये बोलती है इट गिव्स मैनेजमेंट एन एक्टिव रोल।
अब ये पैसिव रोल नहीं है, ये एक्टिव रोल है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग यानी कि मैनेजमेंट इज अ स्टेप फॉरवर्ड, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूसली प्रोएक्टिवली प्लान करते हैं। देखो प्लान और कंट्रोल हमेशा ना एक साथ जाता है, क्योंकि इफ़ यू प्लान समथिंग तो आप उस प्लान के अकॉर्डिंगली चीज़ें करते हो और फिर रिजल्ट्स को चेक करते हो कि आर दीज रिजल्ट्स जो हमें मिले हैं क्या ये प्लान के अकॉर्डिंग है कि प्लान डाइवर्ज हो गया था। फिर अगर प्लान डाइवर्ज हो गया था तो आप कंट्रोल करते हो चीज़ों को, सो दैट आप अपने सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर पाओ। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज समथिंग दैट गोज हैंड इन हैंड। तो हम कहाँ थे, वी हैव डिस्कस द मार्केट थ्योरी अप्रोच। अब हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग एंड कंट्रोल थ्योरी। इट गिव्स मैनेजमेंट एन एक्टिव रोल दैट एम्फसाइजेस इट्स प्लानिंग फंक्शन एंड एबिलिटी टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़। यानी कि प्लानिंग एंड कंट्रोल थ्योरी अप्रोच ये बोलता है कि मैनेजमेंट एक्टिवली चीज़ों को प्लान करे और साथ साथ कंट्रोल करते जाए। कंट्रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जो प्लान किया है जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, जब एक्टिविटीज़ एक्चुअली परफॉर्म करने की बारी आती है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो आप एक्चुअली परफॉर्म करोगे इट शुड बी एज पर योर प्लान, एंड इफ इट इज़ नॉट एज पर योर प्लान यू हैव टू कंट्रोल। आप जिधर भी डाइवर्ज हो रहे हो, रास्ते पे नहीं चलने के बजाय आप इधर उधर डाइवर्ज हो रहे हो, तो अब आपको कंट्रोलिंग की ज़रूरत है ताकि आपने जो प्लान किया था आप वैसे ही चीज़ों को कंडक्ट कर पाओ। हेंस अगेन एक छोटा सा क्विक रिविजन, द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन अटेनिंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ में हम दो थ्योरीज पढ़ते हैं, मार्केट थ्योरी, प्लानिंग एंड कंट्रोल थ्योरी। मार्केट थ्योरी में मैनेजमेंट हमेशा एक पैसिव रोल में होता है, खुद से पहले प्रोएक्टिवली डिसीजंस नहीं लेता, बट वॉट एवर दैट इज हैपनिंग इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसके हिसाब से मैनेजमेंट रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाता है। यू डोंट हैव टू राइट समवेयर, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेज यू कैन रिमेंबर जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन जब मार्केट में आए थे उस हिसाब से मैनेजमेंट ने अपनी पॉलिसीज डिज़ाइन की थी। लेकिन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या हो सकता है, जैसे कि मैनेजमेंट ने तैयार कर रखा है कि अब 2023 आने वाला है तो हम ये 3 प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में इन 3 प्रोडक्ट्स की डिमांड इस साल में बढ़ने वाली है। तो दिस इज समथिंग वेयर द मैनेजमेंट इज एक्टिवली डूइंग सम वर्क, द मैनेजमेंट इज टेकिंग सम प्रोएक्टिव डिसीजंस, ओके। और यहाँ पे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मैनेजमेंट एक्टिवली कर रहा है, मैनेजमेंट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आई होप दीज 2 of the theories were really very clear.